जो राइज तरीके हैं दुनिया में कामयाबी के, ये वो नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि हो सकता है तो कर लें, अगर अब तक हुआ है तो आइंदा भी कर लें। ठीक है, वो उनको खुशामदीद कहा जा रहा है, इसीलिए लाया गया है कि लोग कहें जी बहुत अच्छा हो गया है, वक़ार यूनुस आ गए। वो सारी नज़रें मोहसिन नकवी से वक़ार यूनुस पर जाएंगी, नकवी साहब अपना काम करेंगे। अब जो भी बुरा होगा वक़ार यूनुस के पास होगा, जो अच्छा होगा नकवी साहब के लिए होगा। मैं तो बड़ी बेहतरीन चॉइस है जी मेरी, मैंने लगा दी है। तो ठीक है, अगर ऐसे चलना है तो देखेंगे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतर हो। लेकिन आप अगर मुस्तकबिल की बेहतर करने की बात करते हैं ना, तो दो चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं। एक आपका हाल क्या है, और आपका हाल ये आपके माजी के ऊपर बुनियाद करता है कि आपका जो माजी था वो आपका हाल है। तो अगर आपने अपना मुस्तकबिल ठीक करना है, माजी और हाल को नज़रअंदाज कर किए बगैर आप कैसे मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली लूप होल्स रहते हैं जब आपके फ़ैसले उस तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, या किसी का एक, मैं दोपहर में भी ये बात कर रही थी कि जब आप क्रिकेट के ऊपर किसी को कोई ओहदा देते हैं तो उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री खुलकर सामने आ जाती है और उसके ऊपर फिर सवालात उठते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिस पर दुनिया भर की नज़रें होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है पाकिस्तान का। क्रिकेट को हम बहुत अहमियत देते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने दीगर खेल अपनी आंखों के सामने ज़ाया होते देखे हैं। अभी ओलंपिक्स हो रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन अगर हम क्रिकेट की भी बात करते तो क्रिकेट भी हमारी बहुत पीछे जाती जा रही है। हाफिज़ साहब, चैंपियंस ट्रॉफ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि अभी 3 इवेंट्स भारत ने आगे होस्ट करने हैं। फ़िलहाल तो मतलब 2025 और 2026 की ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान ने जब वहाँ जाना है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी ये इख्तियार रखेगा कि हमने नहीं जाना है, और किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तमाम खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। लेकिन हाफिज़ साहब, वक्त आने पर तो फिर हम चले जाते हैं, दौड़े जाते हैं, हम इंतज़ार भी नहीं करते हैं। मेरा तो कोई ख्याल नहीं है ऐसा कि हम कोई बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और हम कहेंगे भाई ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, मत आए। हम कॉन्फिडेंट हैं अपने फ़ैसले को लेकर, लेकिन जब बात आएगी हमारे जाने की तो हम फिर चले जाएंगे। देखिए, वक्त बहुत बाकी है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पहले तो होनी है और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं होता 2025 के, उसके बाद के इवेंट्स तो जो है ना वो ये तो ऐसे ही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाला मामला और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद वाले मामले में मरी में बादल आएँ और हम यहाँ पे रज़ाइयाँ निकाल लें कि जी सर्दी साढ़े को आ गई है। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जब होगी या उसका फ़ैसला होगा उसके बाद उसके अगले टूर्नामेंट की बात होगी, क्योंकि उसके फ़ैसले के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई अपनी पॉलिसी बनाएगा या उसके बारे में सोचेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो अक्टूबर नवंबर में अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ैसला हो जाता है, वैसे हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। अक्टूबर में तो, नवंबर में तो इसलिए बात कर रहे हैं कि शायद आईसीसी की सतह पर बोर्ड मीटिंग उनकी हो और उसमें कुछ बात हो, लेकिन हो सकता है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ैसला उससे पहले हो जाए, हो सकता है उससे भी थोड़ा डिले हो जाए ना। लेकिन जब तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में हतमी फ़ैसला होता नहीं है उस वक्त तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के बाद में जो होने वाले क्रिकेट मुकाबले हैं, भले वो पाकिस्तान में हैं, भले श्रीलंका में हैं, भले बांग्लादेश में हैं या फिर इंडिया में हैं, किसी भी मुल्क में, उनके बारे में कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। चूँकि अब ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते हैं। ठीक है भाई, ये एक दिन इससे भी तंग आ जाएंगे यार कि रोज़ाना ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, रोज़ाना ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, तंग आ जाएंगे लोग। लेकिन अभी तक ठीक है, पाकिस्तान के पास है, अभी तक तो मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। अगर उसको पाकिस्तान से लिया जाएगा तो उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा, और अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर जाएगी उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा, और अगर पाकिस्तान में ही होनी है, सब टीमों ने पाकिस्तान आना है, उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा। उसके लिए इंतज़ार की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से, तो उस पर बातचीत होती रहती है, तो होती रहेगी। बिल्कुल सही बात है, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं बहुत सारी। राजीव शुक्ला ने कहा कि इंडिया की जानिब से आएंगे और देखेंगे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, लेकिन यहाँ पर तो तोड़ फोड़ जारी है। खैर, उसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। डेफिनेटली स्टेडियम्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खुदा बेहतर करे। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस करने की बात है, मैं पहले भी कह रही थी कि अगर बेहतर या ऑनेस्टी के साथ अगर फैसले होते हैं तो फिर चीज़ें मज़ीद बेहतरी हो सकती है। हाफिज़ साहब, रैंकिंग का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। बाबर आजम जो है वो रैंकिंग में भी ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स नीचे आ रहे हैं। टेस्ट की रैंकिंग की बात हो रही है, T20 के अंदर जो है वो नीचे आ रहे हैं, टेस्ट में वो ऊपर जा रहे हैं। हाफिज़ साहब, रैंकिंग ने भी बहुत हमें नुकसान पहुँचाया। वैसे 6-8 महीने पहले जब हम बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि शायद ये पागल हैं, दीवाने हैं कि ये रैंकिंग की बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आती है और अल्लाह करे कि दुरुस्त बात पैगाम लोगों तक पहुँचे। हमारा मकसद भी यही है
कि दुरुस्त पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए और जो जो चीज़ें खालिस्तन खेल के साथ जुड़ी हैं और जिनसे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है वो पहुंचानी चाहिए। ये बिल्कुल बेमानी चीज़ें हैं। पैट कमिंस जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता बरस में 2023 में ऑस्ट्रेलिया के लिए बैसियत कप्तान 2 टाइटल जीते। एक उन्होंने जीता 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, एक उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीती। उसके बाद कोई उनकी रैंकिंग के बारे में बात करेगा, भले वो 20वें नंबर पर हों, भले वो 120वें पे हों या भले वो पहले नंबर पर हों, उनके लिए उनकी जो कामयाबी बहसीत कप्तान है वो ज़्यादा याद रखी जाएगी। मतलब जब भी तारीख़ में ज़िक्र होगा तो वो कप्तानों की फतवाहत में या कप्तानों की कामयाबी में उनका नाम वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान में आएगा। आईसीसी की जो चैम्पियंस जो रैंकिंग है ये तो हर हफ्ते बाद रैंकिंग आ जाती है। वो जो बंदा जो होता है उसको खुद भी भले याद ना हो कि मैं था पिछले महीने नंबर 1 या नहीं था। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़बर की हद तक है। जो पाकिस्तान में उसको और अंदाज में पेश किया गया, मतलब 2 लाइनों की ख़बर है और उसके ऊपर अगर आप इनफरादी शख्सियत परस्ती में लोगों को उलझा देंगे तो भले बाबर आज नंबर 1 हो, क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ पे है? सुपर 8 से बाहर हो गई है, यूएसए से भी हार गई है। लोगों को ये याद रहेगा कि पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में जब अमेरिका खेलने के लिए गया था तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में यूएसए से भी हार गया था और पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ 120 रन का हदफ हासिल नहीं कर पाया था। ये ज़रूर लोगों को याद रहेगा। ये नहीं याद रहेगा कि उस दौरान में पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की रैंकिंग में होगा। तो ये सोचने के 2 मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। जो रैंकिंग के बारे में सोचते हैं ठीक है, हो सकता है उनके ख़्याल में ठीक हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात करते हैं हो सकता है उनके ख़्याल में परफॉर्मेंस ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मेरा तो ख्याल है कि कारकर्दगी ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर बाज़ लोगों के नज़दीक रैंकिंग और दर्जाबंदी की अहमियत है सो ठीक है, आप उसको लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये कैलकुलेट किस तरह की जाती है? मतलब कारकर्दगी एक तरफ हमारे सामने है, दूसरी तरफ रैंकिंग में ऊपर नीचे आते जा रहे हैं, मतलब कौन सी ये बिल्कुल एक आप उसको कहें ना कि जैसे आप इसको कैसे कहें कि एक खुशनुमा रंग है उसका। मतलब आप कोई एक चीज़ ख़रीदते हैं, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है लेकिन अंदर से जो प्रोडक्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कोई इसका तयन नहीं है कि किसने, अब अगर एक शख्स है उसने 6 महीनों में 10 मरतबा मुख्तलिफ मैचेस में इम्पैक्ट क्रिएट किया और उसकी टीम को ज़रूरत थी 12 बॉलों पर 28 रन की, 12 बॉलों पर 40 रन की, 12 बॉलों पर 40 रन की, 6 महीनों में 10 मरतबा, और उसने 10 मरतबा में से 8 मरतबा अपनी टीम को फतह दिलाई। लेकिन उसके रन ज़्यादा नहीं होंगे, रन उसके थोड़े होंगे, ठीक है। तो वो किस तरह रैंकिंग में आप उसको नीचे कर सकते हैं? मैचेस तो उसने जितवाए हैं, एक और खिलाड़ी होगा उसकी इनफरादी तौर पर कारकर्दगी रन्स के एतबार से अच्छी होगी, ज़्यादा रन्स होंगे, लेकिन मैचेस नहीं जीता होगा। तो पैमाना क्या है फिर? पैमाना आपको मैचेस जीतने से क्रिकेट आपकी जो है वो मकबूल होती है, या फिर मैचेस आप ना जीतने और एक शख्स आपका रन्स कर रहा हो तो आपकी क्रिकेट जो है वो स्टैंडर्ड आपका सेट होगा। ये पैमाना है बेहतरी का और तरक्की का। तो ये ऐसी है। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन क्योंकि हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करते हैं कि बात वो करें जिसका कोई सर पैर नज़र आए, ना कि ऐसी कोई बात हो कि जहाँ पर आपको ना सवाल की समझ आ रही है, ना जवाब की समझ आ रही है, ना किसी फैसले की समझ आ रही है, जो आजकल हो भी रहा है। हम होपफुल हैं बहुत ज़्यादा कि जो भी फैसले क्रिकेट में किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, वो वाकई में बेहतर बनाए, ना कि ये कि हम और नीचे से नीचे आते जाएँ। होप गुड, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसको हमने होस्ट करना है। उसमें पाकिस्तान की अपनी कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अगर खुद अच्छा खेलता है तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बहुत सारी आपकी पास्ट में जो आपकी एक लंबी डिटेल है हार की, वो उसके ऊपर पर्दा आ सकता है।